गीता अभी 8 साल की ही थी कि उसकी माँ गुजर गई। वह अपने पिता और दादी के साथ रहती थी। एक दिन गीता ने अपनी दादी से पूछा कि उसकी माँ कहाँ है। तब दादी ने उससे बोला कि जब तुम आसमान में देखोगी और जो सितारा तुम्हें सबसे ज़्यादा चमकता हुआ दिखाई दे, समझो कि वही तुम्हारी माँ है। अब दूसरी तरफ दादी को गीता के इस सवाल से ख्याल आता है कि उसे एक माँ की ज़रूरत है और उसके पिता की दूसरी शादी कर देनी चाहिए। इसीलिए वह गीता के पिता को बुलाती है। अब गीता जब भी आसमान की तरफ देखती तो उसे सारे सितारे चमकते हुए नजर आते। तब वह समझ नहीं पाती कि उसकी माँ कौन सी है और यह सब देखकर वह बहुत उदास हो जाती है। बेटा, अब मैं बहुत बूढ़ी हो चुकी हूँ। अब मैं गीता का ख्याल अच्छे से नहीं रख पाऊंगी। मुझे लगता है कि अब तुम्हें दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। अरे माँ, यह आप क्या कह रही हो? मैं दूसरी शादी कैसे कर सकता हूँ? बेटा, मेरी बात मान लो। जिंदगी बहुत लंबी है, तुम कैसे अकेले गीता का ख्याल रख पाओगे? ठीक है माँ, अगर तुम कहती हो तो मैं दूसरी शादी करने के लिए तैयार हूँ। अब गीता के पिता की दूसरी शादी हो जाती है और गीता की सौतेली माँ घर में आ जाती है। गीता को लगा कि उसकी नई माँ उससे बहुत प्यार करेगी और उसका बहुत ख्याल रखेगी, जिससे उसे अपनी माँ की याद नहीं आएगी। लेकिन उसका उल्टा होता है। गीता की माँ उससे रोज बहुत काम कराती और उसे ढंग से खाने को भी नहीं देती और रोज उससे कहती, अगर तूने अपने पापा से कुछ भी बोला तो कल से तुझे और ज्यादा काम करना पड़ेगा। अब गीता बहुत दुखी हो जाती है और अपनी माँ को बहुत याद करती है। गीता बहुत रोती है, लेकिन गीता की सौतेली माँ को गीता पर बिल्कुल भी दया नहीं आती। एक दिन रात को गीता जब बाहर जाती है तो आसमान में उसे सिर्फ एक ही तारा नजर आता है और जो कि बहुत ज्यादा चमक रहा होता है। गीता समझ जाती है कि यह सितारा उसकी माँ है। फिर वह सितारे से अपनी माँ समझ के बातें करने लगती है। तभी अचानक वह सितारा जमीन पर आ जाता है और उसकी माँ का रूप ले लेता है। हाँ, आप यहाँ कैसे आई और आप मुझे छोड़कर कहाँ चली गई थी? मुझे आपकी बहुत याद आती है माँ। बेटा, मैं कहीं नहीं गई, मैं यही हूँ तुम्हारे पास। मैं रोज तुम्हें ऊपर से देखती हूँ। माँ, अब मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी, आप मेरे पास ही रहोगी। नहीं बेटा, मैं तुम्हारे पास नहीं रह सकती। यह तो संसार का नियम है, मुझे जाना ही होगा। लेकिन मैं तुम्हें यह जादुई घड़ी देकर जा रही हूँ। जब भी तुम्हें जरूरत होगी तो यह तुम्हारी रक्षा करेगी। ना बोलकर गीता की माँ वापस आसमान में सितारा बन जाती है। गीता बहुत रोती है और कुछ देर रोने के बाद वह वापस अंदर चली जाती है और अपनी जादुई घड़ी को छुपा कर रख देती है। एक दिन गीता के पिता किसी काम से शहर जाते हैं। वहाँ से गीता के लिए नए कपड़े और कुछ खिलौने लाते हैं। बस आकर गीता को नए कपड़े और खिलौने दे देते हैं। गीता बहुत खुश होती है। तो गीता बेटा, तुम्हें खिलौने कैसे लगे? पापा, खिलौने बहुत अच्छे हैं और मैं बहुत खुश हूँ। अब मैं नए नए खिलौनों से खेलूंगी और नए कपड़े पहनकर बाहर भी जाऊंगी। तभी दोनों को बात करता देख गीता की माँ वहाँ आ जाती है और उसके पिता से कहती है, क्या जरूरत थी आपको ये इतना सामान लाने की और इतना खर्च करने की? अरे, इसमें खर्चा किस बात का? भाई, हमारी बेटी है, हम खिलौने और कपड़े ला सकते हैं उसके लिए। चलो गीता बेटा, अब तुम अंदर जाओ। गीता अंदर चली जाती है तो उसके पिता उसकी माँ को बहुत डांटते हैं और उसे समझाते हैं कि वह उसकी बेटी है, उसे ऐसा नहीं बोलना चाहिए। लेकिन गीता की माँ को एक भी बात समझ नहीं आती और उसके पिता की बात को अनसुना करके अंदर चली जाती है। अगले दिन जब गीता के पिता बाहर जाते हैं तो गीता की माँ उसे भला बुरा सुनाती है और उससे बहुत काम करवाती है। अब गीता की माँ गीता के नए कपड़े जलाने लगती है, लेकिन जैसे ही वह गीता के कपड़े जलाने लगती है वैसे ही जादुई घड़ी में से बहुत तेज आग निकलती है। गीता की सौतेली माँ के कपड़े जलने लगते हैं। गीता की माँ बहुत तेज चिल्लाती है, अरे कोई बचाओ बचाओ। गीता आकर देखती है कि माँ के कपड़ों में आग लग गई है। माँ रुको, मैं पानी की बाल्टी लेकर आती हूँ, आप बिल्कुल भी परेशान मत होना। गीता पानी की बाल्टी डालकर आग बुझा देती है
और अपनी माँ की बहुत सेवा करती है। सब देखकर गीता की माँ को अपनी गलती का एहसास होता है और वह गीता से कहती है, मुझे माफ कर दो बेटा, मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया है। यह कहकर गीता की माँ गीता को अपने गले लगा लेती है। गीता को समझ आ जाता है कि यह सब जादुई घड़ी ने किया है। फिर गीता जादुई घड़ी से कहती है, मुझे माँ से मिलना है। कहते ही गीता की माँ गीता के सामने आ जाती है। क्या हुआ बेटा? हाँ, आप ये जादुई घड़ी ले जाइए। आज इसकी वजह से माँ को अपनी गलती का एहसास हो गया है। गीता की बात सुनकर गीता की माँ बहुत खुश होती है और जादुई घड़ी को अपने पास रख लेती है और गीता को बहुत सारा प्यार करके वहाँ से चली जाती है। उसके बाद घर में सब बहुत अच्छे से और प्यार से रहने लगते हैं। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि बुरे कर्मों का फल बुरा ही होता है, जैसे कि गीता की माँ के साथ हुआ।